गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम पल्लवी कपूर आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही प्यारा सत्संग है। एंड तक जरूर सुनिएगा और गुरु जी की प्यारी संगत जी के साथ ब्लेसिंग्स जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जितनी हम ब्लेसिंग्स शेयर करते हैं उतनी ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं। गुरु जी का आशीर्वाद हमें मिलता है। कई बार गुरु जी हमारे सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से हमें देते हैं। तो एंड तक सुनिएगा, शायद आपकी परेशानी का हल इस सत्संग में हो। चलिए, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, गुरु जी ने मुझे एक शांत व्यक्ति बनाया है और मेरे संदेह और नकारात्मक विचारों को नष्ट कर दिया है। गुरु जी ने मुझे सिखाया है कि जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और हमेशा धैर्य रखना चाहिए। मैं यह सत्संग इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। ऐसा हुआ कि मैं 2 दिनों से बुखार से बीमार थी और चिंतित थी। मैंने सत्संग सुनना शुरू किया और गुरुजी से मेरी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन मुझे अपना सत्संग दूसरों को बताने के लिए भी कहा। मैं शर्मीली और अंतर्मुखी हूँ और रहस्य रखती हूँ, लेकिन मुझे गुरुजी की आज्ञा माननी पड़ी। गुरुजी से मेरी पहली मुलाकात 2012 में हुई, जब मैं अपनी माँ के साथ बड़े मंदिर गई थी। मैं मंदिरों में जाती थी और सभी देवताओं से प्रार्थना करती थी, इसलिए मैंने यह यात्रा की। हम मुंबई से हैं, एक और मंदिर यात्रा के रूप में, और मुझे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लंबे समय बाद मैं फिर से बड़े मंदिर गई और लगभग 10 मिनट तक गुरुजी के स्वरूप को निहारा। मैंने अपने दिल में हलचल महसूस की। मुझे नहीं पता था कि वह क्या था, लेकिन मैंने हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती की। मैंने महसूस किया कि गुरुजी मुझ पर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मेरा दिल जवाब देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं आखिरकार गुरुजी के पास जाकर अपनी माँ के कहे अनुसार ही तो जा रही थी। जब मैं अपने गृह नगर वापस आई तो मैं घबराई हुई थी। मेरे स्नातक की परीक्षा फिर से आ रही थी। मैं पहली बार में पास नहीं हुई थी और उदास हो गई थी। मेरी माँ ने आग्रह किया कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, इसलिए मैं वहां गई। पूरे दिल से गुरुजी से प्रार्थना की और चाय और समोसा प्रसाद लिया। 2.5 सप्ताह के बाद मेरा परिणाम आया। मैं गुरुजी की कृपा से पास हो गई थी, एक नई डिग्री के साथ। मैं एक स्कूल शिक्षक बनने की आशा करती थी। मेरे लिए एक नौकरी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह माँ द्वारा मेरे लिए की गई सारी मेहनत को मान्य करेगी। मैंने अपना बायोडाटा भेजा और फिर मामला गुरुजी पर छोड़ दिया। मुझे एक स्कूल में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने वाला एक मेल पाकर आश्चर्य हुआ। मेरी माँ भी मेरे साथ गई। पद के लिए लगभग 15 उम्मीदवार वहां एकत्र हुए थे और मुझे लगा कि मेरे पास कोई मौका नहीं है। मैंने अपनी आंखें बंद की और गुरुजी से मेरे लिए यह करने को कहा। मैंने साक्षात्कार से पहले एक लिखित परीक्षा दी। स्कूल के चपरासी ने स्कूल के निर्देशक और प्रिंसिपल के साथ साक्षात्कार के लिए एक के बाद एक नाम पुकारे, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया, जिससे मेरी माँ और मैं घबरा गई। मैंने 5 मिनट तक मंत्रोच्चारण किया और मेरा नाम पुकारा गया। साक्षात्कारकर्ताओं को मेरी लिखित परीक्षा और मेरी शिक्षित पृष्ठभूमि प्रभावशाली लगी। अधिकारियों द्वारा विचार विमर्श किए जाने तक मुझे बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। मैं निराश महसूस कर रही थी और मैंने माँ से आग्रह किया कि हम स्कूल छोड़ दें, लेकिन वह आग्रह पूर्वक जानना चाहती थी कि क्या हुआ था। अचानक एक व्यक्ति बाहर आया और मुझे बताया कि मुझे अगले महीने स्कूल में शामिल होना होगा। मेरी प्रार्थनाएं सुनी गई। मेरी माँ और मैं बहुत खुश थे। इस घटना ने गुरुजी में मेरी आस्था को और बढ़ा दिया।
गुरुजी की वजह से मैं एक आरामदायक और अच्छा जीवन जी रही हूँ और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझ पर अपना दिव्य आशीर्वाद बरसाते रहें जीवन को सुंदर बनाने के लिए। गुरुजी आपका धन्यवाद। गुरुजी मेरे पिता, मेरे शिक्षक, मेरे मार्गदर्शक हैं, वे ही सब कुछ हैं। गुरुजी पर कभी भरोसा मत खोना। हे मेरे प्यारे गुरुजी, हमें हमेशा अपनी शरण में रखना। आपका नाम हमेशा मेरे साथ रहे। सभी को आशीर्वाद दें। जय गुरुजी। बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग था आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यह सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ शेयर किया। अगर मुझसे सत्संग कहने में छोटी मोटी गलतियां हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुजी से मैं यह माफी चाहता हूँ कि अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई हो। संगत जी, हम एक अंकल जी का और सत्संग सुनेंगे, बहुत ही प्यारा सत्संग है, तो आइए चलिए सुनते हैं। संगत जी, सत्संग मोहित चड्ढा अंकल जी का है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी को याद करेंगे, उनका मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, मैं वर्ष 2011 से बड़े मंदिर में आने लगा। मैंने बहुत से युवाओं को सेवा करते देखा और मैं भी उनके साथ जुड़ना चाहता था। मेरी माँ ने मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि मैं भी सेवादार बनूंगा। समय बीतने के साथ मैं सोमवार को जूता स्टैंड पर सेवा में शामिल होने लगा। मेरा कार्यालय बड़ी मंदिर से बहुत दूर है। कार्यालय में टैक्सी की सुविधा है और मैं कार्यालय से मंदिर पहुंचने के लिए इसका लाभ उठाना चाहता था। हालांकि यह एक दूर की संभावना थी। एक दिन कार्यालय में रहते हुए मैंने गुरुजी से इसके लिए प्रार्थना की और यह भी कि वे मुझे बड़े समारोह में सेवा करने की अनुमति दे। मुझे तुरंत गुरुजी की सुगंध आई। मैंने पाया कि मेरे सहकर्मियों को भी वही सुगंध आ रही थी। कोई नहीं बता सकता था कि यह कहाँ से आ रही है। मैं समझ गया कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। मैंने मन ही मन उनसे सुगंध के स्रोत की तलाश करने के लिए माफी मांगी और मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि एक टैक्सी मुझे बड़े मंदिर के पास असोला वन्य जीवन अभयारण्य तक छोड़ सकती है। मैंने सोमवार को मंदिर जाना शुरू किया। मैंने हिम्मत करके बड़े मंदिर में सेवा के लिए पूछा। मुझसे पूछा गया कि क्या मुझे सेवा करने का अनुभव है। मैं सोमवार को जूता स्टैंड में सेवा के लिए आता था, लेकिन मुझे ज्यादा अनुभव नहीं था। हालांकि मुझे यकीन था कि मुझे सेवा मिलेगी क्योंकि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मैंने उन लोगों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया जो समारोह के दिनों में सेवा करने के लिए इच्छुक हैं। मुझे समारोह में सेवा करने की अनुमति मिली, लेकिन मुझे पूरे 1 साल तक का मौका नहीं मिला। मैं अपने कार्यालय के काम के कारण नहीं आ पाया। बाद में ही मैं अपनी इच्छा अनुसार सेवा कर पाया। गुरुजी हमेशा हमारी बात सुनते हैं और हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं। हमें बस उन्हें याद करने की और दिल से उनसे प्यार करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा सोमवार को बड़े मंदिर में अपना सत्संग साझा करता हूँ और गुरुजी की कृपा से ही मैं इसे इस साइट पर साझा कर रहा हूँ। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका। कोई सत्संग कहने में मुझसे गलती हो गई हो तो माफ करिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ आप मुझे भेज सकते हैं। ऑडियो और किसी भी माध्यम से, ऑडियो से भेजना चाहें या लिखकर भेजना चाहें, कैसे भी, हम उसे जरूर अपने चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि गुरुजी के प्यारे जो भी सत्संग हम अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले और आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सके। चलिए संगत जी, आज यहीं विराम देंगे। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी।